किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि फालतू समझ लेंगे वो लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता ही देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। किताबें व गुरु की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर ही देता है, और अगर जेब खाली हो तो अपने सके भी ठीक से बात तक नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का। जिस काम को करने से आपका घर चलता हो उसे करने में कभी शर्माना मत। मतलब की भीड़ बढ़ाने का यहाँ कोई फायदा नहीं। दूसरों का दर्द वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका होगा। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन विनम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना जाती है। गम एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, खत्म करना है तो सच बोलना सीखो। किस्मत के रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को किसी भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, क्योंकि वहाँ आजमाने वाले भी होंगे। हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो हमें ऐसी हार स्वीकार है। आप सिर्फ किसी के उतने ही बनो जितना वो आपका है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको ये अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर ही होता है। खुद के दम पर चमकना सीखो, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। बेईमानी से कमाया हुआ धन अक्सर बीमारियों में ही जाता है। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दिल की बात को समझ सके। जिस तरह से मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं, हमारी आदतें दुनिया से थोड़ी अलग है। रिश्ते कम बनाते हैं मगर लाजवाब बनाते हैं। जहाँ भावनाओं की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम ही ना हो। गरीब बांट लेते हैं ईमानदारी से अपना हिस्सा, और अमीरी अक्सर इंसान को बेईमान बना देती है। जहर तो बेवजह ही बदनाम है। एक बार नजर घुमा कर तो देखो, शक्कर से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिंदगी में दो पड़ाव होते हैं, एक अभी उम्र नहीं है और दूसरा अब उम्र नहीं है। तमीज में रहना सीखिए, इज्जत आपको मुफ्त में मिल जाएगी। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। दिमाग सभी के पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर ही निर्भर करता है। कि नाम व पहचान चाहे भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। जब वक्त व अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। कि आशा व विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर ही निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो फैसले लेता है वो दुखी ही रहता है। कोई कुछ भी कहे,
बस अपने आप को शांत रखो। सूर्य की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा तुझे उड़ाने के लिए, ताकि तेरी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे परमात्मा हमें किस तरह उन परेशानियों से बचा देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखना, वो तुम्हें उस कष्ट से पार भी लेकर जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल सा उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, शक्ति का, प्रेम का, संतुष्टि का आरंभ शुरू हो जाता है और मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते तो जिंदगी भी आसान हो जाती। कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल आपके ही हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ख्याल नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही मार्गदर्शन सही से कर पाता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। अंधा मन हमेशा ही जरूरी कामों को करने से रोक लेगा। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका शत्रु बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद ही करता जा रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालिए। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो, उसी प्रकार अपने बड़े बड़े लक्ष्यों की भी रक्षा करना सीखो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब वो काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं होते, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होते हैं। जब भी कोई बात बड़े लक्ष्य की हो तो केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या कभी नुकसान हो जाए, कुछ नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चलेगा कि आप टूट चुके हो तो वो आपको लूट लेंगे, क्योंकि लोग गिरे मकानों की ईंटें तक ले जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें समय दिया है खुद में सुधार करने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी न किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा व कुछ शानदार करने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उस काम को कर पाते हैं जिसके लिए उसे भेजा गया है। और क्यों कुछ लोग उस काम को नहीं कर पाते? जिंदगी में आगे ना बढ़ने की बाधा पता है क्या है? वो है ये डर
जो सामने दिखाई देता है ये वो डर है जो सामने दिखाई देने वाले से 10 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि सामने दिखाई देने वाले डर से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो दिखता ही नहीं उससे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये है हम सभी के अंदर का डर कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो बहुत मजाक बन जाएगा। क्यों डरते हो तुम असफलता से? जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है जो लोग बड़े बड़े मुकाम हासिल करते हैं उनको असफलता नहीं मिली होगी? क्या उन्हें कभी हार नहीं मिली होगी? उनको भी मिली, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। श्री कृष्ण ने कहा है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसे एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास व अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन और ना ही कोई धनी, बस जो मुझे भक्ति भाव के साथ याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल पाओगे, आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपना कर्म करेगा। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी खेत में किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उससे जो हो पाता है पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करता है, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार भी खेत की सारी फसल को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार वंश की संतान अगर खोटी निकल जाती है तब वह पूरे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान की परवरिश में विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि संतान वो फसल होती है जो वंश को आगे आने वाले समय को महान बना देती है या इससे उल्टा वंश का पतन कर सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव होना कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो? श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप अकेले पड़ गए हो तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसला लेता है। भरोसा तोड़ने वालों के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट दे तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर के साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे।
कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी भी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको कब क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100-100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं कर पाता। जब से परीक्षा वाली जिंदगी शुरू हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो व्यक्ति का प्रभाव व पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ ही देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, स्वर्ग यहीं पर मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी का ख्याल रखिए, पर अपना भी ख्याल रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।